भारत है सर, जहां सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन का अपमान करने वालों को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी है। कट्टरपंथियों के अरमानों पर फिर एक बार पानी फिर गया है। या कुछ कट्टरपंथियों को गणेश जुलूस पसंद नहीं आया, तो क्या किया उन्होंने? अंडे बरसाने शुरू कर दिए। फिर क्या था? सनातन के रक्षकों का गुस्सा उबाल पर है और कह दिया कि अच्छे से इलाज। और तो और अब महाराष्ट्र में सनातनियों की आस्था पर चोट करने वालों का इलाज करने की पूरी तैयारी हो रही है, क्योंकि अब यहां आई लव मोहम्मद की तकरीरें नहीं बल्कि आई लव महादेव का जय घोष शुरू हो गया। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर कुछ अराजक तत्वों ने सिर उठाने की कोशिश की। बप्पा की यात्रा निकालना एक इलाके से लोगों को इतना चुभा कि अंडे बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन शायद वो भूल गए कि ये महाराष्ट्र है, यहां फडणवीस की सरकार है। फिर क्या था? लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया और अंडे बरसाने वाले सनातन की हुंकार सुनकर घरों में छिप गए। रिपोर्ट सनातन का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। गणेश प्रतिमा पर किसने की अंडेबाजी? सलाखों के पीछे जाएंगे जिहादी। ये हमारे मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा। अब आई लव मोहम्मद नहीं गूंजेगा आई लव महादेव। सीधे आई लव महादेव ही चलेगा। सनातन का महीना सावन, उसका आखिरी सोमवार, और अब जिहादी एलिमेंट का होगा इलाज, क्योंकि इन्होंने बप्पा पर जो किया है वार, अब महादेव करेंगे हिसाब। महाराष्ट्र में सनातन विरोधियों को फिर से मिर्ची लग गई है। सनातन विरोधियों ने महाकाल महादेव के चहेते बप्पा को निशाना बनाया है। जी हां, महाराष्ट्र के मजगांव में भगवान गणेश की सवारी पर अंडे फेंके गए हैं। आज जो भी यहाँ पे जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ऑलरेडी गणपति का आगमन हो चुका था और कई तो भी बिल्डिंग में से किसी ने मूर्ति के ऊपर बैदा फेंका और उसके बाद ये जो तनाव है वो काफी हद तक बढ़ गया। बप्पा की धरती पर आस्था पर चोट की गई है। फिर कुछ कट्टरपंथियों की जिहादी सोच सामने आई है। दरअसल मजगांव में भगवान गणेश की सवारी निकल रही थी, तभी एक इमारत से गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंके गए, जिससे सनातनियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने वही हंगामा शुरू कर दिया और अंडा फेंकने वाले को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। मौके पर घंटों तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। अंडा फेंकने की खबर सुनते ही हजारों सनातनी मौके पर पहुंचे और गदर काटा। भीड़ उसी बिल्डिंग में घुसने की जिद करने लगी जहां से कथित तौर पर अंडा फेंका गया था। वहीं बवाल बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। कई घंटे के तमाशे के बाद आखिरकार लोग माने और जुलूस को आगे बढ़ाया गया और मामला शांत हुआ। बप्पा की प्रतिमा के अपमान पर राजनीति गर्म हो गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने अंडे फेंकने की घटनाओं के पीछे जिहादी मानसिकता को बताया है और कहा है कि ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मजगांव में बप्पा के जुलूस पर अंडे फेंकने के मामले पर हिंदू समाज का आक्रोश जमकर फूट पड़ा। उन्होंने कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। मुंबई के मजगांव इलाके में भगवान गणेश की प्रतिमा लाते समय जुलूस में कुछ लोगों ने अंडे फेंके हैं। मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर यह घटना हुई है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर जो मुंबई पुलिस के जवान हैं, यहीं पर जुलूस आ रहा था और बप्पा मोरिये के नारे लग रहे थे। गणेश भक्त यहाँ पे जोर जोर से नारे दिए जा रहे थे और उसी समय यहाँ पर जो है अंडे फेंके गए। यहाँ पे मिरौनुक चली थी, लोग नाच रहे थे और यहाँ से ए कॉन्टिनेंटल ए विंग है, सी विंग है और ये पिरामल है। परफेक्ट गणपति मंडल के सामने यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे अंडा फेंका गया। वहाँ पे सब पुलिस वाले थे, उन्होंने भी देखा रात को। उसके बाद उन्होंने बोला कि पहला गणपति अंदर लेना है। हम लोग ने पूरा साफ सफाई करके दूध भी डाल के पहला गणपति अंदर लिया
उसके बाद पुलिसों के साथ वहाँ पे कार्रवाई की। किसी को अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हम लोग 80 ईयर्स है, हमारा 80 ईयर्स से कुछ एक गलत चीज़ हुआ नहीं है यहाँ पे। किसी को अंदाज़ा नहीं कि ये हो सकता है, और अचानक से ऊपर से अंडा आया और वहाँ पे गिरा। क्या मांग करें आप लोग? हम लोग को यही मांग कर रहे हैं पुलिस से कि सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, जो भी है जिसने भी किया है उसे सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग एक ही है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करो और चुपचाप रखो उसको। उसके ऊपर जो गुना जितनी सख्त की सख्त कार्रवाई हो वो करो, और उसको बाद में ये पूरी की पूरी सोसाइटी को एक अल्टीमेटम देना चाहिए कि ये लोग किसी के भी भगवान के बीच में, त्यौहार के बीच में आने नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटम तो महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता और मंत्री ने कट्टरपंथ का नारा बुलंद करने वालों को भी दिया है, या तो अपनी हद में रहें और सनातन का सम्मान करें, नहीं तो बीमारी ठीक कर दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने जिहादी सोच रखने वालों को सख्त चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में सिर्फ आई लव मोहम्मद महादेव ही गूंजेगा, आई लव मोहम्मद नहीं। आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा, इधर आई लव महादेव ही चलेगा। सनातन का अपमान करने वाले सुन ले नीतीश राणे का शंखनाद। ये हमारे मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा, इधर आई लव महादेव ही चलेगा। अब मुंबई में मोहम्मद नहीं महादेव चलेगा। नीतीश राणे का मैसेज क्लियर है, महादेव की भूमि पर हिंदू गर्व से अपना त्योहार मनाएगा। ये हमारा देश, ये एक हिंदू राष्ट्र है, हमारा महाराष्ट्र है, हमारी मुंबई ये महादेव की भूमि है, और इसलिए हिंदुओं का हर एक त्योहार ये इसी तरीके से बड़े पैमाने पे ही मनाना चाहिए। ये हमारा सबका मत है। ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री ये एक हिंदुत्ववादी सोच के हैं, इसलिए हम सभी को इसी ताकत से इसी हमारे सभी त्योहार मनाने चाहिए। यहाँ नहीं मनाएंगे तो फिर क्या पाकिस्तान और इस्लामाबाद में मनाएंगे क्या? नीतीश राणे का एक एक शब्द, एक एक बयान, एक एक नारा उन भाईजानों के लिए क्लियर मैसेज था जो सनातन को निशाना बनाते हैं। हमारे मुंबई में कहीं बप्पा पर अंडे बरसाते हैं तो कहीं कांवड़ यात्रियों पर हमला करते हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। जहाँ से भी आपको इस तरीके का कार्यक्रम करना है, कांवड़ यात्रा हो या अन्य कोई भी यात्रा, कहीं से भी अगर किसी के भी रूट से निकलना है, किसी के भी आजू बाजू में कितनी भी बड़ी मस्जिद होगी, आप चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के सभी भगवाधारी भाई आज मंत्रालय में और सत्ता में बैठे हैं। राणे का साफ और सीधा मैसेज है, हिंदू डरेगा नहीं बल्कि धूमधाम से अपना त्योहार मनाएगा और आई लव महादेव कहेगा। यानी नीतीश राणे ने कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है, साफ कर दिया है कि अब आई लव मोहम्मद नहीं बल्कि आई लव महादेव होगा और महादेव का अपमान करने वालों का तबीयत से इलाज होगा। चलिए तबीयत